हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस की क्वेश्चन नंबर थर्ड से एक्सरसाइज 3.2 के। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोल रहा है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट हमें निकालना है, मतलब कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिंपली करना है। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता चुका है कि हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है। तो देखिए, आप पहले क्या करा करिए, आप उसका ऑर्डर चेक कर लीजिए करिए। पहली मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर कितना है, तो 2/2 है, यही है ना। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये तो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसका भी 2/2 है। कैसे है, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई और ये हमारी सेकंड रो हो गई, और ये हमारी फर्स्ट कॉलम हो गई, ये हमारी सेकंड कॉलम हो गई। तो दो रो है और दो कॉलम है, तो इसलिए हम 2/2 लिख दिए। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है हमारा कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वो बराबर होंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, एक बार और आप रिप्ले करके इसको दोबारा सुनिएगा जो मैंने बोला, कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर। अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। ऐसे सिंपल नंबर्स में तो हम किसी का भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 2.5 इंटू 2 हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है, अब आने वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी वो भी हम गेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज है और जो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने बाई उतने की ही आएगी। मतलब पहले 2 है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और इधर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 2 है, तो 2/2 की ही मैट्रिक्स आएगी। हमें पता चल गया अब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी। तो हम एक क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म से हमें आसानी हो जाती है, हमें बेसिकली ये लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में इजीली हो। अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे ना तो हमारी आदत हो जाएगी, तब हमें जनरल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए पहले मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ए से सारे एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिफाइन करिए। ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो मैं A11 लिख दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट रो तो है ही, और यहाँ पे ये सेकंड कॉलम हो गया तो A12 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, A21। कैसे हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा सेकंड रो स्टार्ट हो गया, और ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, तो A22 हो जाएगा, ये हमारा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो A11 है, मतलब कि फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम को उठाइए। यहाँ पे क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है, और ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम को, मतलब फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम को। तो पहले रो के पहले एलिमेंट को उठाएंगे ना, तो इधर के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब A इंटू ए करा दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है। और फर्स्ट रो के जब दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे ना, तो फर्स्ट कॉलम के इधर से दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेकंड का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कराइए और फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए। तो A इंटू ए कर दिए, फिर आपको बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। फिर क्या करना है, B इंटू बी करना है, B इंटू बी कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अब A12, मतलब कि फर्स्ट रो तो आप उठाए रहिए, फिर सेकंड कॉलम ले लीजिए, मतलब क्या करिए, A इंटू माइनस का B कर दीजिए, A इंटू माइनस का B, A इंटू माइनस का B। फिर क्या हो जाएगा, B प्लस लगा करके हम क्या लिखेंगे, B यहाँ पे लिखे। फिर इंटू में क्या कर देंगे, तो इंटू में हम कर देते हैं A के साथ। ठीक है, यहाँ से देखिए दूसरा एलिमेंट उठाया, इधर से भी हम दूसरा उठाएंगे। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम मल्टीप्लीकेशन करते समय मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ऐसे करेंगे। ठीक है, एक अगर आप सीख लिए ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बात सब आपसे बनने लगेगा, जैसे मैं एक डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस बी है ना, अब हमें क्या उठाना है, सेकंड रो को उठाना है और फर्स्ट कॉलम को उठाना है। मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स से आप सेकंड रो को उठा लीजिए और सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम को उठा लीजिए। ठीक है, तो सेकंड रो को उठाइए तो माइनस का बी हो जाएगा, फिर इनटू में क्या होगा, तो इनटू में हमारा हो जाएगा ए फर्स्ट कॉलम। फिर आप क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। प्लस लगाने के बाद क्या करेंगे, ए लगा देंगे। फिर इनटू में क्या करेंगे, तो हम करेंगे बी। फिर यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, A22 के पास चलेंगे, मतलब कि सेकंड रो ले लीजिए और सेकंड कॉलम ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस का बी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का बी ले लेते हैं। फिर इनटू में हम क्या कर देंगे, तो माइनस का बी से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, तो इधर से भी हम फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, तो माइनस बी इंटू माइनस बी कर दिए। फिर हम क्या लगा देंगे, बीच में प्लस लगाते हैं कभी भी दूसरे एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करना हो तो। ठीक है, अब a इंटू क्या करेंगे,
इस वाले ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड रो है और सेकंड कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेकंड एलिमेंट है, तो इधर के सेकंड एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कराइए, तो a इंटू ए कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ये हमारी मैट्रिक्स क्लोज हो गई। देन हम इस ब्रैकेट को ओपन करके a इंटू ए करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर b इंटू बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर a इंटू माइनस का b करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। फिर b इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी ए हो जाएगा। फिर हम प्लस लगा करके क्या लिख देते हैं, ए इंटू बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो हम प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें आपको पता है। इसके आगे कुछ नहीं लगा तो क्या है, प्लस है। अगर कुछ लगा होगा तो माइनस ही लगा होगा डेफिनेटली, या फिर n2 लगा होगा, या फिर डिवाइड लगा होगा। अगर कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो b इंटू बी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। देन a इंटू ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देन अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये माइनस का ए बी है और ये प्लस का ए बी है। एक बात मेरे को बताइए आप, यहाँ पे सपोज करिए मैं 2 इंटू थ्री करूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा, या फिर 3 इंटू टू कर दूं। देखिए मैंने पहले 2 को लिखा फिर 3 को लिखा, यहाँ पे क्या कर दिया, 3 को पहले लिख दिया और फिर 2 को बाद में, तो दोनों का तो आंसर सेम ही आएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे माइनस का ए बी है और बी ए है, तो ये दोनों चीज तो सेम ही है। तो माइनस का ए बी और प्लस का बी ए, जैसे माइनस का 2 प्लस का 2 क्या होता है, 0 होता है, वैसे ही माइनस का ए बी और प्लस का बी ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने कट कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 0। फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। फिर ये कितना होगा हमारा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इसका पार्ट 2। सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं इसके पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में हमें देखिए अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स की देखते हैं क्या। फर्स्ट है मैट्रिक्स में हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकंड रो हो गया, ये हमारा थर्ड रो हो गया। और यहाँ पे कितने कॉलम है, तो एक ही कॉलम है। तो यहाँ पे 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 है, तो ये 3/1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। फिर ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या है, ये हमारी फर्स्ट एक ही रो है, यहाँ पे कितने रो है, एक ही रो है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर क्रॉस करके हम क्या लिखेंगे, कॉलम कितने हैं, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, और ये हमारा कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम, थर्ड कॉलम हो गया सॉरी। तो हम यहाँ पे 1/3 इसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर 3/1 है और इसका ऑर्डर 1/3 है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को दिया है, तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा तभी चीज दी हुई है। अगर हमसे बोलेगा चेक करना है तब हम जाकर के चेक करेंगे। ठीक है, हमें बेफिजूल का अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब देखिए अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे करना है। आप इधर की फर्स्ट क्या उठाइए, फर्स्ट रो को उठाइए और इधर के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना चालू करिए। मतलब 1 इंटू हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस रो में कोई एलिमेंट है नहीं है और इस कॉलम में भी कोई एलिमेंट है नहीं है, तो बस हम यहीं पे छोड़ देंगे इसे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रो को उठाए रहिए और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए। तो फर्स्ट रो को उठाए रहिए, मतलब 1 को लिए रहिए और आप किससे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। तो सेकंड कॉलम में क्या है, हमारे पास 3 है, तो 1 इंटू हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1 है। अगेन आप उठाए रहिए। ठीक है, तो 1 को लिए रहिए और यहाँ पे कौन से कॉलम में हम जाएंगे, अब थर्ड कॉलम में जाएंगे। सेकंड कॉलम तो हमने कर लिया और कोई बचा नहीं था, तो अब थर्ड कॉलम पे आएंगे। तो 1 इंटू हम क्या करा देंगे, यहाँ पे 4 करा देंगे। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया। अब हम किसको उठाएंगे, तो सेकंड रो को अपने उठाएंगे। सेकंड रो को उठा करके सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड रो को उठाएं, तो सेकंड रो हमने उठा लिया। यहाँ पे क्या है, सेकंड रो में हमारा 2 है, 2 को उठा करके फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर 2 इंटू सेकेंड कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब सेकेंड कॉलम तो ये है हमारा, तो यहाँ पे हम 2 इंटू 3 कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम नीचे बढ़ेंगे तो
थर्ड रो में आ जाइए आप। थर्ड रो में क्या है, ये हमारी थर्ड रो है, तो थर्ड रो के एलिमेंट को उठा लीजिए, दैट इज 3। 3 है। अब उसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए इस वाले की मैट्रिक्स में, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, ऐसे करिए। तो 3 इंटू क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, देन क्या कर दीजिए आप 3 इंटू 3 कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए 3 इंटू 4 कर दीजिए, ऐसा आप करिए, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपका क्या हो जाएगा, जरा मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन 1 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। देन 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। देन 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इसका पार्ट थर्ड। सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें अगेन मल्टीप्लाई करना है डेफिनेटली, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ये हमारे कितने बाई कितने की है, ये हमारी 2/2 की है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये हमारे कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमारे 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन चालू करते हैं, यहाँ पे कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट रो करके उठा, पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, फर्स्ट रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे, फिर प्लस लगाते हैं, मैंने आपको बता चुका है। फिर यहाँ पे इसके सेकंड एलिमेंट को उठाइए, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को, और फर्स्ट कॉलम के यहाँ पे सेकंड एलिमेंट के साथ आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। इतना करके फिर आप थोड़ी जगह छोड़ के, मतलब ये हमारा अब नेक्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, तो फर्स्ट रो को लिए रहिए और मैट्रिक्स के, इस वाली मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई कराइए। तो देखिए 1 इंटू क्या करा देंगे, अब हम 2 करा देंगे, 1 इंटू 2, फिर क्या कराएंगे, फिर प्लस लगा करके माइनस का 2 इंटू क्या कराएंगे, हम 3 कराएंगे, माइनस का 2 इंटू 3। यहाँ पे देखिए इधर से दूसरा उठाएं तो ये भी हम इधर से दूसरा, ये हमारा पहला कॉलम हो गया, पहले कॉलम का मतलब दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट और दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए, फिर अब आप क्या करेंगे, फिर जगह छोड़ के हल्का सा, अब इसको तो लिए रहिए, अब थर्ड वाले कॉलम के साथ कराइए। तो 1 इंटू अब हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, फिर प्लस लगा करके माइनस का 2 इंटू में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से ब्रैकेट इसका क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करिएगा, अब आप क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ले लीजिए सेकंड रो, और यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो का थर्ड, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू क्या करिए, 2 इंटू 1 कर दीजिए। पहले आप सेकंड रो ले लीजिए और फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो मतलब 2 इंटू 1, फिर प्लस लगा करके क्या करिए, इधर से दूसरा ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम का भी दूसरा ले लीजिए, तो मतलब 3 इंटू क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे, 3 इंटू 2, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए 2 इंटू 2, फिर प्लस हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर क्या होगा, फिर प्लस हम लगा करके 3 इंटू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, 3 इंटू 1, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। सो गाइस जो भी हमारा पीछे लिखा था उसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर ये देखिए माइनस का 2 इंटू प्लस के 2 से आप मल्टीप्लाई, देखिए माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं अगर, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, तो आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट को खोल करके माइनस प्लस कितना हो जाएगा हमारा, माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, और 2 इंटू 3 कितना होगा, तो 6 होगा, तो 6 हमने कर दिया, ठीक है। फिर 1 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कर देता हूँ, ठीक है। फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो गया, फिर प्लस आप लगा दीजिए, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है।
फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा, फिर प्लस लगाए तो प्लस लगा करके 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया। अब हम इस ब्रैकेट को फर्दर प्लस देख कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा मेथड। तो 1 माइनस 4 कितना होता है हमारा माइनस का 3 होता है। ठीक है, फिर 2 माइनस 6 कितना होता है, तो 2 माइनस 6 हमारा माइनस का 4 होता है। फिर 3 माइनस 2 हमारा कितना होता है, तो 2 माइनस 3 माइनस 2 हमारा कितना होता है 1 होता है। फिर 2 प्लस 6 हमारा कितना होता है, हमारा 8 होता है। देन 4 प्लस 9 कितना होता है, 4 प्लस 9 दैट इज 36 होता है, तो 36 हम लिख देते हैं। देन 6 प्लस 3 हमारा कितना होता है, तो 6 प्लस 3 हमारा होता है 18, तो 18 हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बन गया यहाँ पे। तो ये हमने इसका आंसर ला दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ओके,